Student solution. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि डैम्पिंग क्या है, डैम्प ओसिलेशन क्या होते हैं और किस तरह से हम देखते हैं कि ड्यूरिंग डैम्पिंग जो एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम होता है वो जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है उसके साथ उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डैम्पिंग, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। और या क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट आर डैम्प ऑसिलेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन डैम्प एंड अनडैम्प ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डैम्पिंग की कि द प्रोसेस ऑफ डैम्पिंग क्या है। देखें, डैम्पिंग इज़ द इफ़ेक्ट that tends to reduce the amplitude of vibrations of an oscillating body। डैम्पिंग एक ऐसा इफ़ेक्ट है, एक ऐसा असर है that tends to reduce the amplitude of vibrations, कि जब हम देखते हैं किसी सिस्टम के अंदर वाइब्रेशन हो रही हैं तो मुसलसल उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है वाइब्रेशन सिस्टम के अंदर ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी। जब भी हम देखते हैं कि कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता जाएगा। दूसरा, डैम्प ऑसिलेशन को थोड़ा सा मज़ीद हम ओपन करते हैं। डैम्प ऑसिलेशन क्या है? द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ये ऐसी ऑसिलेशंस हैं किसी सिस्टम के अंदर, डैम्प ऑसिलेशन जो हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। यहाँ पे एक फोर्स हमें नज़र आएगी जो रेजिस्ट कर रही होगी। वैसे तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और इसके अंदर आपने देखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन होती हैं तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से वो बॉडी जो है इनफिनिटली जो है वो मूव नहीं करती है। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद वो बॉडी अपने मेन पोजीशन के ऊपर रुक जाती है, तो कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स उसके सामने होती है। लेकिन यहाँ पर हम जो रेजिस्टिव फोर्स ले रहे हैं ये हमारे पास एक मेन बहुत पॉजिटिव फैक्टर होगा। हम देखेंगे कि कोई रेजिस्टिव फोर्स होगी जो कि डैम्पिंग के प्रोसेस को लेकर उसके एम्पलीट्यूड को जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसको डिक्रीज़ कर रही है। तो द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, इस रेजिस्टिव फोर्स को हम नेक्स्ट डायग्राम भी अभी बनाएंगे आगे और उसके अंदर हम शॉक एब्जॉर्बर की बात करेंगे जो हम व्हीकल्स वगैरह के अंदर देखते हैं कि जो शॉक लगे हुए होते हैं, शॉकिंग सिस्टम जो होता है। फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट क्या है स्टूडेंट्स इसके अंदर? द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम एज टाइम पासिस। जैसा कि आप देखते हैं कि जो फ्रिक्शन होती है वो रिड्यूस करती है मैकेनिकल एनर्जी को किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम को। एंड द मोशन इज़ सेड टू बी डैम्प, और वो मोशन क्या हो जाएगी? डैम्प हो जाएगी। वो मोशन क्या हो जाएगी? डैम्प, उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल कम हो जाएगा। दिस डैम्पिंग रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड। अब अगर डायग्राम की मदद से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये डायग्राम देखें, यहाँ पे हमने जो एक्स एक्सिस लिया है, ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये टाइम को शो कर रही है। यानी इस तरफ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप देखें इस तरफ वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, यहाँ पे हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही हम जैसे कोई स्प्रिंग सिस्टम देख लेते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे भी हम उसको ना ले सकते हैं कि देखें अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है वो जंप करती है, ऐसे कोई बम्पी रोड वगैरह है उसके ऊपर से गुजरती है, जैसे ही वो दोबारा ग्राउंड के साथ टकराएगी तो वो आप देखें कि वो इस तरह से, ये अगर उसकी मेन पोजीशन हम कंसीडर कर लें और वो साथ साथ कभी ऊपर होगी अपनी मेन पोजीशन से, कभी नीचे की तरफ होगी, यानी कभी वो ऊपर जा रही है और कभी नीचे की तरफ आ रही है। तो अब यहाँ पे देखें जैसे जैसे ये टाइम गुज़रता जाएगा, शुरू में जैसे वो गाड़ी अगर जंप के ऊपर से गुज़रती है ऐसे,
तो क्या होगा कि जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक एब्जॉर्बर के अंदर जो स्प्रिंग सिस्टम है वो उस गाड़ी को जंप से जैसे ही वो गुजरती है उसको पहले ऐसे नीचे की तरफ बेंड करता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे, फिर ऊपर। हम इसको ऐसे डायग्राम की मदद से लेते हैं कि जिस वक्त वो नीचे जा रहा है, देखें जितना ये नीचे जा रहा है यहाँ पे इसका ये जैसे एक वेव टाइप आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, फिर इतना ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर। इसके अंदर आप देखें कि जो ऑसिलेशंस हमारे पास हो रही हैं उसमें जो एम्पलीट्यूड है, द मेन डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, इससे ऊपर जितना भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आइदर चाहे वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो देखें आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहा है। शुरू में देखें जैसे ये फर्स्ट वेव है हमारे पास, इसके अंदर हमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा नज़र आता है ऐसे गैप में। जैसे जैसे टाइम स्टूडेंट्स गुजरता जाता है, आप देखें अगर यहाँ पे हम पहुँचते हैं थर्ड वेव में, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल यानी वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा नीचे, यानी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वो जो एम्पलीट्यूड है इस मेन पोजीशन से, ये मेन पोजीशन है स्टूडेंट्स। मेन से देखें शुरू में वो बहुत ज़्यादा ऊपर है और बहुत ज़्यादा नीचे है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा टाइम के साथ। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स ये क्या होता है कि द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम एज टाइम पासिस एंड मोशन इज सेड टू बी डैम्प। दिस डैम्पिंग रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड। अभी हम स्टूडेंट्स मज़ीद बात करते हैं शॉक एब्जॉर्बर की, हम डायग्राम बनाते हैं और उसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि डैम्पिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, कि जैसे जैसे डैम्पिंग के अंदर प्रोग्रेसिव होती है तो हम देखते हैं कि इस प्रोग्रेस के साथ साथ रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जो ऑसिलेशन हो रही होती है उनका एम्पलीट्यूड कम होगा। अब हम एग्जांपल लेंगे शॉक एब्जॉर्बर की। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या है स्टूडेंट्स? शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प मोशन। शॉक एब्जॉर्बर हमारे पास एक अमली तौर पर एक एप्लीकेशन है डैम्प मोशन की। गाड़ियों के अंदर हम देखते हैं इसको। अ शॉक एब्जॉर्बर इज़ कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल एज इन फिग बिलो। यहाँ पे हम देखेंगे शॉक एब्जॉर्बर किस तरह से कंसिस्ट होता है एक पिस्टन से और फिर इसी तरह से एक लिक्विड के साथ भी। और यहाँ पे हम बात करते हैं डायग्राम की। तो स्टूडेंट्स ये शॉक एब्जॉर्बर अमूमन आप लोगों ने देखा होगा। इसके पहले सबसे हम अपर और लोअर पार्ट की बात करते हैं। जो अपर पार्ट है इसका दैट इज़ अटैच टू द कार फ्रेम। ये कार की बॉडी के साथ अटैच होता है ऊपर वाला हिस्सा, और जो नीचे वाला है अटैच्ड विद एक्सल। ये जो हमारे पास एक्सल होता है व्हील का, ये उसके साथ अटैच होता है। और मिड में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये लिक्विड होता है इसके अंदर, जैसे ब्रेक ऑयल वगैरह होता है। और यहाँ पर इसका ये पिस्टन है और ये बाकी आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मेन स्प्रिंग की तरह से। अब जैसे लास्ट डायग्राम में भी हमने बात की थी कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि कोई गाड़ी किसी बम्पी रास्ते से गुज़रती है, जंप वगैरह करती है, तो वो फ़ौरन क्या होता है कि पहले वो जैसे ही ग्राउंड को टच करती है वो नीचे की तरफ आती है। अब मैं थोड़ा सा उस डायग्राम को यहाँ पे रिवाइज़ कर देता हूँ। अभी स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये, और इस तरह से हम एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं। और अगर यहाँ पे ये ऐसे गाड़ी ऊपर की तरफ जंप करेगी, फिर नीचे की तरफ उतना करेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम देखें गुजरता जा रहा है, इसकी जो बम्पिंग है इसके अंदर कमी आती जाएगी। तो ये अभी हमने बात की थी कि जैसे जैसे टाइम, ये एक्स एक्सिस पे समझे टाइम है, टाइम इन्वेलप जैसे जैसे गुजरता जाएगा यहाँ पे ये रिड्यूस होता जाएगा एम्पलीट्यूड इसका। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प मोशन। इसके अंदर जैसे जैसे हम देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन है एम्पलीट्यूड, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है देखें वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो यहाँ पे एक बात है समझने वाली, वो ये है कि इन डैम्पिंग ओनली एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड विल ग्रेजुअली डिक्रीज़। डैम्पिंग के प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट सिर्फ एनर्जी और एम्पलीट्यूड ही दोनों ग्रेजुअली डिक्रीज़ होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप देखें वो सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड जो है वो सेम रहेंगे। सिर्फ आप देखें जो चीज़ें कमी हो जिसमें आ रही है वो क्या है, एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी या कम होती जा रही है,
या उसके बाद उसके एम्पलीट्यूड में कमी आती जा रही है। जैसे शुरू में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन हाई है, उसके साथ साथ वो नीचे होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक के साथ बात करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जो रिलेटेड हैं। वेव्स की हम बात करेंगे, नेचर ऑफ द वेव्स, टाइप्स ऑफ द वेव्स क्या हैं। Thanks for watching.